लोग पूछते हैं भैया कौन से काम से बारात आई है, कौन के यहाँ जा रही है, ऐसे पूछते हैं ना। तो बाराती को पूछते थे गांव वाले कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये बारात कहाँ से आ रही है और दूल्हा कहाँ है। दूल्हा राजा को हर कोई देखना चाहता है, तो बेचारे बाराती संकोच में पड़ जाते हैं कि दूल्हा तो हमारे संग है नहीं। अब इनको क्या जवाब दें कि दूल्हा कहाँ है। तो वो कहते हैं कि दूल्हा आगे होगा। अरे भाई हम आगे से ही आ रहे हैं, आगे वालों ने कहा पीछे होगा। तो तुमसे बीच में पूछ लिया तो अच्छा आगे नहीं है तो फिर पीछे ही होगा। तो सब ऐसे कह के टालते जा रहे थे कि आखिर इसका जवाब दें क्या। दूल्हा तो 2 महीने पहले ही वहां पर पहुंचा हुआ है। इतनी लंबी चौड़ी बारात। वो कह रहे हैं किसकी व्यवस्था कैसे होगी। अरे भाई जहां साक्षात लक्ष्मी का निवास हो वहां रिद्धि सिद्धि तो अपनी सेवाएं देने के लिए पहले ही उपस्थित थी ही। अभी हम आपको सुनाएंगे कि सीता जी लिखती हैं कि ऐसा उस डोम का ही घर नहीं बल्कि पूरा जनकपुर सजा था। जनकपुर के सभी लोगों ने अपना हृदय, अपने पलक पावड़े, वो अपना सर्वस्व बारातियों के स्वागत में निछावर कर दिया था। आप बताइए कि आपकी क्या सेवा करें। मेरी सखियां मुझे आकर के एक एक पल की जानकारी देकर जा रही थी। उधर किशोरी जी ने आई हुई उन अष्ट सिद्धियों जो आई कि अब हमें क्या सेवा करनी है, अष्ट सिद्धि आई। तो उनको जनवास की खबर दी कि आज्ञा पाए सब सिद्धियां गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सुरपुर मीन स्वर्ग, देवताओं का जो भोग विलास का सामग्री है उस सब को ले लेकर के और रिद्धि सिद्धियां और 9 निधियां जाकर के जनवासे में पहुंच गई और खोल दिए खजाने। कह दिया कि किसी भी बाराती को ऐसा नहीं लगे कि वो जनकपुर में है। उसको ऐसा ही लगना चाहिए कि वो स्वर्ग लोक में है। हर बाराती को यही अनुभूति हुई है कि ऐसी ऐश्वर्यशाली व्यवस्था किसी राजा के बस की बात नहीं है। सत्यता भी यही है कि राजा के बस की बात नहीं है। इस व्यवस्था को तो रिद्धि सिद्धि संभाले। यह रहस्य केवल रघुनाथ जी ने जाना कि इसके पीछे कौन काम कर रहा है। सीता जी लक्ष्मी जी हैं, जब वो विष्णु होते हैं तो सीता जी लक्ष्मी होती हैं। अब ये राम है तो सीता जी के रोल में है जब नर लीला कर रहे हैं तो। लेकिन इस व्यवस्था के बारे में सब तो यही कह रहे हैं यह सब भेद न जाना, यह सब भेद न कोई जाना, सकल जनक जी नाम बखाना। सब क्या कह रहे हैं, क्या बात है, कितनी सुंदर व्यवस्था की है, कितना सुंदर इंतजाम है। जैसे कि सभी लोग आजकल हमारे राकेश प्रभु जी की व्यवस्था से अभिभूत हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था की है, बहुत सुंदर व्यवस्था की है, बहुत सुंदर व्यवस्था। ये निश्चित है कि इस व्यवस्था के पीछे आप लोग ही खड़े हैं। इस व्यवस्था के पीछे वो आपके पैसे से हो रही है तो सब लोग आप ही खड़े हैं, लेकिन नाम तो प्रभु जी का हो रहा है। तो ऐसे ही व्यवस्था के पीछे तो खड़ी है रिद्धि सिद्धि, लेकिन नाम जनक जी का हो रहा है कि जनक जी ने क्या व्यवस्था की। और अब तो पिताजी का नाम ले लेकर के सब लोग उनकी महिमा का बखान कर रहे थे। जनवासे में लोग फटी फटी भौचक्की नजरों से देख रहे थे कि हम आ कहां गए। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि लगना ही नहीं चाहिए उसको कि वो जनकपुर में है बाराती को, उसको लगना चाहिए कि बाराती स्वर्ग में है। ये चर्चाएं चली रही थी कि तभी जनवासे में भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों आए। ये दोनों पहले से यहां पर हैं, पिताजी तो अब आए हैं। तो पिताजी को देख करके दोनों उनके चरणों में पड़े, गुरुजी वशिष्ठ जी के चरणों में पड़े। अब देश ने अपने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया।
मानो खोई हुई निधि मिल गई हो। बहुत दिन बाद लाला मिले हैं दोनों, तो अब तो चारों भाई एक दूसरे से मिल रहे हैं। दो भाई वहां थे, दो भाई इधर थे, तो चारों भाई एक दूसरे से मिल रहे हैं। चारों भाई एक दूसरे के गले लग रहे हैं। चारों भाई गुरुओं के, इतने गुरु साथ में, उनके चरण बंदन कर रहे हैं। और भरत जी ने तो श्री राम के चरणों को अपने अश्रुओं से धोकर ही पखार दिया। इतने अश्रु बहाए हैं, ये लिखा है रामचरितमानस में, नहीं रामायण। अश्रुओं से उनके चरणों को पखार दिया। सब खुश थे। जानकी जी कहती हैं कि सारी सूचनाएं मुझे सखियों से महल में मिल रही थी। यहां गोस्वामी जी ने भी लिखा है, चारों भाइयों को एक उपमा दी है। नृप समीप सो हैं सुतचारी, नृप समीप सोहहि सुतचारी, नृप समीप सोहहि सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। महाराज दशरथ के पास बैठे हुए चारों पुत्र, क्या उपमा दी है। महाराज दशरथ के पास बैठे हुए चारों पुत्र कैसे शोभायमान हो रहे हैं, जैसे कि मानो चारों पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ कौन से हैं? कोई उत्तर दो। शाबाश। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अवतार लेकर के उनके पास विराजे हुए हैं। भैया जी, यहां वह चौपाई बिल्कुल सटीक बैठती है। कौन सी? कि जो सरिता सागर में जाही, यद्यप ताए कामना। समुद्र कभी किसी नदी को नहीं बोलता कि तुम मेरे पास आओ, उसे कोई कामना नहीं है। लेकिन समुद्र इन सारी नदियों का पति है। ये सारी नदियां समुद्र की पत्नियां हैं। तो किसी भी पत्नी को अपने पति से मिलकर प्रसन्नता होगी। ऐसे ही सारी नदियां धीमे धीमे जाकर के अपने पति से यानी समुद्र में जाकर के गिरती हैं। तो उन्होंने उसी को कहा है कि जो सरिता सागर में जाई, यद्यप ताए कामना नाई, त्यों ही सुख संपत्ति बिना भुलाए, धर्मशील घर जाए सुहाए। धर्म पर आरूढ़ व्यक्ति के यहाँ अपने आप पहुंच जाती हैं रिद्धि सिद्धियां। अपने आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ अपने आप पहुंच जाते हैं। लेकिन वो सच में धर्मात्मा हो। धर्म की व्याख्या हमने अपने अपने हिसाब से कर ली है और अपने अपने हिसाब से ही हमने धर्म को मान रखा है कि नहीं, धर्म जो मैं कह रहा हूं वैसा ही है। धर्म जो है ना, जो मैं कह रहा हूं यही धर्म है। वो जो कह रहे हैं ना शास्त्र, वो धर्म नहीं। तो ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनको फल क्या मिला है कि जो हमने सुनाया था दूसरे दिन कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जो तप किया था, उस तपस्या का फल है।